अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे ब्रिक्स का इजलास हुआ, अहम इजलास है ये। रूस ने इसकी सदारत की है। व्लादिमीर पुतिन ने इस इजलास की सदारत करते हुए जहां पर अमेरिका और उसके तहतियों को पैगाम दिया है कि रशिया यूक्रेन की जंग के बाद से जो तासुर अमेरिका की जानिब से और उसके तहतियों की जानिब से दिया जा रहा था कि हमने रशिया को बहरहाल पाबंदियां लगाकर और सिफारती तौर के ऊपर भी तनहा खड़ा कर दिया है। यही पैगाम पुतिन की जानिब से दिया गया है कि देखिए कि मैंने बड़े बड़े ममालिक की मेज़बानी की है और इस अहम जो ब्रिक्स है प्लेटफॉर्म है, इसकी मेज़बानी की है। बड़े बड़े ममालिक के जो लोग हैं वो आए हैं, सरबराहान आए हैं, और जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से जो पैगाम दिया गया था कि रूस को उन्होंने तनहा कर दिया है, इसमें इस तासुर के अंदर किसी भी किस्म की कोई हकीकत नज़र नहीं आती है। लेकिन बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिक्स में जो एलामिया जारी किया गया है, ये समिट खत्म हुआ है, 3 रोज़ा ये समिट था रूस के अंदर, और इसके एलामिया के अंदर बड़ी अहम बात जो है वो की गई है। सरबराहान ममलिकत की मुलाकातें भी हुई हैं, बिलखसूस सरहदी इलाकों के अंदर सख्त कशीदगी, और उसके बाद एक अमन मुआहिदा, और उसके बाद चीनी सदर और नरेंद्र मोदी की आपस में मुलाकात होना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन बहरहाल वो आज की इस वीडियो में हमारा मौजू नहीं है। हम बात करेंगे ब्रिक्स के हवाले से ही जो एलामिया जारी किया गया है उसके अंदर क्या बातें हुई हैं, एलामिया के अंदर किस चीज़ का जिक्र किया गया है, कौन से मुतबादिल निज़ाम का जिक्र किया गया है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में बताना मकसूद है। सबसे पहले ये जान लेते हैं एक समराइज खुलासे के तौर पर, यह चीज़ मैं अपने उन नाज़रीन के लिए जो ब्रिक्स के बारे से आगाह नहीं है कि ब्रिक्स है क्या है। ब्रिक्स बेसिकली 2006 में एक ऐसा ग्रुप तश्कील पाता है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया इब्तदाई तौर के पर शामिल होते हैं। इसका नाम ब्रिक होता है उस वक्त, और फिर जब साउथ अफ्रीका भी शामिल कर लिया जाता है इस ग्रुप के अंदर, तो फिर इसका नाम ब्रिक्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी तरह जो तरक्की पजीर ममालिक बिलखसूस हैं वो इस ग्रुप के अंदर हम देखते हैं। ये उसी तरह ही है बिलखसूस, अगर मैं अपनी बात को आसान करके आपको समझा सकूं, जैसे हम G20 का प्लेटफॉर्म देखते हैं, G7 का देखते हैं, उनका जो G20 और G7 है, इनके अंदर वो ममालिक शामिल हैं जो कि दुनिया की बड़ी मईशतें हैं, वो इत्तेहाद है उनका। और दूसरी साइड के बाद ब्रिक्स है जहां पर आपको रशिया, चाइना, इंडिया तो नजर आते हैं बहरहाल, लेकिन आपको तरक्की पजीर ममालिक भी नजर आते हैं बड़ी तादाद के अंदर। और यही इसका एक बुनियादी मकसद भी है कि जहां पर G20 और G7 जो कि दुनिया की आलमी मईशतें हैं, वहां पर तरक्की पजीर ममालिकों को एतमाद देने के लिए कि देखिए कि आपकी भी नुमाइंदगी एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उनके लिए ब्रिक्स का जो एक प्लेटफॉर्म है वो नहायत अहमियत का हामिल है। और फिर मगरबी दुनिया, अमेरिका इस हवाले से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि जो ब्रिक्स है ये बेसिकली बनाया ही मगरबी दुनिया, अमरीकी जो सेटअप है उसके अगेंस्ट के लिए बनाया गया है। गो कि इसके अंदर हकीकत भी है, ऐसा ही है, मगर ये एक अलहदा बात है, आप इसे हिकमत अमली भी कह सकते हैं कि चाइना, रशिया बिलखसूस इस बात को नहीं करते। वो कहते हैं कि हम उन्हीं कानून को बनाते हैं या उनके पर अमल पैरा हैं जो पहले से वजूद रखते हैं, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, और जो इक़्तिसादी तौर के ऊपर जो सिस्टम है अमेरिका का पैदा करदा, हम उसी के अंदर ही रहते हैं। हमारा किसी भी लिहाज से कोई मकसद नहीं है कि हम कोई अलहदा से जो सेटअप है उसको तश्कील दें। लेकिन बहरहाल इस एलामिया के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ सामने आई है, जो कि आज की इस वीडियो में बतानी है, वो ये है कि इस एलामिया के अंदर जो कि रशिया के अंदर 3 रोज़ा ये समिट हुआ ब्रिक्स का, उसके अंदर ये बात की गई कि हमें जो है वो एक मुतबादिल निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, जैसे रशिया के ऊपर हैं, ईरान के हवाले से हैं, इसी तरह अगर हम ममालिक आपस में जो तिजारत है वो करना चाहते हैं तो हमें बॉर्डर टू बॉर्डर जो तिजारत है, जैसे कि अगर किसी मुल्क के अंदर गंदम की पैदावार ज़्यादा है तो उससे वो ले ली जाए, और दीगर मुल्क में कोई और चीज़ है जो कि उसी मुल्क की रिक्वायरमेंट है वो उससे दे दी जाए, इस तर्ज की। और या फिर लोकल करेंसी के अंदर जो है तिजारत को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए। लोकल करेंसी या तो दोनों ममालिक की आपसी करेंसी भी हो सकती है, या फिर रशिया और चाइना की करेंसी है उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इस एलामिया के अंदर है और ये बड़ी अहमियत की हामिल है। गो कि मैंने कि जैसा आपको कहा कि रशिया और चाइना फिलहाल ऑन नहीं करते कि हम ऐसा कोई मुतबादिल निज़ाम जो है उसको तश्कील देने की कोई हमारा मकसद है, लेकिन इस एलामिया के अंदर ब्रिक्स के जो अज़ाइम हैं, जो मकासद हैं, वो आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आते हैं। बिल्कुल अमेरिका के अगेंस्ट जो चीज़ है, या अमेरिकी सेटअप के अगेंस्ट जो चीज़ है, डॉलर की आज़ादारी उसे ख़त्म करने के जो अमलन जो काम है, लगता ऐसा है कि ब्रिक्स अब अमलन जो है वो करने जा रहा है। ये ऐसा ही है, इससे पहले हमने देखा था ब्रिक्स के समिट से पहले
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बड़ी अहम जो स्टेटमेंट है वो जारी की गई थी। उसके अंदर कहा गया था कि ये नहीं हो सकता कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो हैं वो कुछ पॉलिसी बनाएं और फिर दीगर जो ममालिक हैं उन्हें भी कहें कि हमारी इसी पॉलिसी के ऊपर अमल करें। अगर वो अमल ना करें तो उनके ऊपर फिर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। हम इस तसव्वुर को जो है वो नहीं मानते, यानी कि रशिया की जानिब से कहा गया था। इसके साथ साथ ब्रिक्स के अंदर ही सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान जो है व्लादिमीर पुतिन ने ये बात भी की थी कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात कैसे हों, इसका मुकम्मल जो दारोमदार है, इन्हिसार है, वो अमेरिका ही के ऊपर है। साबिक सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मौजूदा सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके भी उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर मुझे इक़्तिदार दोबारा मिल जाता है तो मैं रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो ख़त्म करवा सकता हूं। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसको सराहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो यकीनी तौर के पर हम उनकी तारीफ करते हैं अगर वो इस जंग को जो है वो ख़त्म करना चाहे, क्योंकि ये जंग रशिया यही समझता है कि अमेरिका और उसके जहाज़ों की ईमान के ऊपर ही छेड़ी गई है, जिसमें नुकसान बाहर रशिया का नहीं यूक्रेन का ही है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं जो ब्रिक्स का एलामिया जारी किया गया है, इस सेटअप को अनाउंस करने में, इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा और कौन कौन से ममालिक मुकम्मल तौर के ऊपर अमेरिका का या फिर डॉलर्स की आज़ादारी को ख़त्म करने के लिए अमलन जो है वो काम करते हुए हमें नजर आते हैं।